हेलो एवरीबॉडी, सेट्स इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सेठ। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, स्क्रीन कैप्चर या प्रिंट स्क्रीन क्या होता है। दोस्तों, ये सभी एक ही चीज़ है। आइए देखते हैं कि स्क्रीनशॉट आखिर क्या चीज़ है। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना स्क्रीनशॉट कहलाता है। जैसे कि वॉच को हमें कैप्चर करना है तो हमें इसका स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का बॉक्स बना हुआ है, अगर इसको कैप्चर करना है तो हमें स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा, या फिर ये जो ब्लू कलर में बॉक्स बना रहे हैं इसको कैप्चर करना है तो हमें स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने नोटपैड ओपन किया है। अगर हमें इस पूरे नोटपैड टैब का अगर कोई स्क्रीन शॉट लेना है तो यह भी स्क्रीन शॉट ही कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर स्क्रीनशॉट का यूज़ क्या है। अब मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर खोलने जा रही हूँ। अगर इस न्यूज़पेपर में से मेरे को किसी चीज़ को कैप्चर करना है तो इसके ज़रिए हम ये भी कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर लिखा है डेली न्यूज़। अगर मेरे को ओनली ये 2 वर्ड्स को कैप्चर करना है तो हम स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से कर सकते हैं। या फिर हमने किसी बिल का ऑनलाइन पेमेंट किया है और अगर हमारे पास में प्रिंटर अवेलेबल नहीं है या फिर हम इसका प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते तो हम इस रिसिप्ट को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। यदि हमने किसी बिल का पेमेंट ऑनलाइन किया है तो उसका भी हम रिसिप्ट इसमें सेव कर सकते हैं स्क्रीन कैप्चर के थ्रू। या फिर ट्विटर से किसी ट्वीट को कैप्चर करना हो तो उसके ज़रिए भी हम स्क्रीनशॉट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर देखिए, यहाँ पर फेसबुक पर एक पोस्ट आया है। यदि हमें वो पोस्ट पसंद आता है और हम अपने दोस्तों को उसको पोस्ट दोबारा करना चाहते हैं तो भी हम उसको स्क्रीनशॉट के थ्रू कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्क्रीन कैप्चर कितने प्रकार के होते हैं। पहला, होल स्क्रीन यानी कि डेस्कटॉप, यानी कि पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना। दूसरा है एंटायर टैब, जैसे कि हमने कुछ देर पहले नोटपैड का एग्जाम्पल लिया था। ये एक टैब है और इस पूरी स्क्रीन में से अगर हमें इस टैब को कैप्चर करना है तो ये कहलाएगा एंटायर टैब। और इसी प्रकार से तीसरा है पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। पोर्शन ऑफ द स्क्रीन का मतलब है स्क्रीन का कुछ भाग। जैसे कि यहाँ पर जो माउस चल रहा है उसको सिर्फ उस पार्ट को हमें कैप्चर करना है तो वो कहलाता है अ पोर्शन ऑफ स्क्रीन। आइए अब हम देखते हैं कि स्क्रीनशॉट्स कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं। पहला है प्रेस प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है जिसके माध्यम से हम स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है ऑल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है अदर स्निपिंग टूल्स। स्निपिंग टूल्स की सहायता से स्क्रीन कैप्चर करना। आइए अब देखते हैं प्रेस प्रिंट स्क्रीन क्या है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर रही हूँ। अब शायद आपको कुछ भी इस पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं पेंट टैब ओपन करने जा रही हूँ और ये मैं ओपन कर रही हूँ पेंट टैब। पेंट टैब ओपन हो चुका है। अब जो पार्ट हमने स्क्रीन का कैप्चर किया था उसको हम पेस्ट करेंगे और ये देखिए, पेस्ट करने के बाद पूरा स्क्रीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको Ctrl+S की सहायता से जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि एंटायर टैब को कैसे कैप्चर किया जाता है। यहाँ से हम नोटपैड ओपन करेंगे। इसके बाद हम नोटपैड टैब को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे। अब हम पेंट ओपन करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था और ये हम पेंट ओपन कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब Ctrl+S की सहायता से हम मन चाहे फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है डिजायर्ड पार्ट ऑफ स्क्रीन। किसी सिलेक्टेड पोर्शन को कैप्चर करना। अधिकांश लोग इस कार्य को करने के लिए फ्री स्निपिंग टूल्स का सहारा लेते हैं जो इंटरनेट पर सरलता से उपलब्ध हैं, जिनके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। दोस्तों, इन फ्री टूल्स का यूज़ करना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये टूल्स
प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी इनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर में से हमारा डाटा या हमारा पासवर्ड चोरी कर लेते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इनका यूज़ ना ही करें। हालांकि इनको कैसे उपयोग किया जाता है ये भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से यह कार्य कितनी आसानी से किया जा सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और इधर हम सर्च करेंगे स्निपिंग टूल, और ये हमने स्निपिंग टूल सर्च कर दिया है। अब हम न्यू पे प्रेस करेंगे। इसके बाद फ्री फ्रॉम स्लिप सेलेक्ट करके हम माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके जिस भी शेप में ड्रैग करेंगे वो शेप हमारी कैप्चर हो जाएगी। अब इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है ब्लैक पेन। अब हम इससे देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं या फिर कुछ और जो भी ऑप्शंस पेंट में अवेलेबल होते हैं वो सारे यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इरेज़र, पेंसिल और आदि। अब हम इसको सेव एज़ पे जाके सेव कर देंगे अपने मन चाहे फॉर्मेट में। अब सेकंड आता है रेक्टेंगुलर स्निप। इसके बाद न्यू में जाके रेक्टेंगुलर स्निप को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर स्निप से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं अपने कर्सर के लेफ़्ट बटन को प्रेस कर, जैसे कि यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको सेव एज़ पे जाके सेव कर देंगे अपने मन चाहे फॉर्मेट में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है विंडो स्निप। विंडो स्निप पर क्लिक करके पूरी विंडो को कैप्चर किया जा सकता है, जैसे कि ये हमारी विंडो कैप्चर हो चुकी है। अब यदि अगर हमें इसमें किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर हमें इसमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट टूल की हेल्प से इसमें हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब इस वॉच को हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये पूरी वॉच हाईलाइट हो चुकी है। अब यदि मुझे इसे इरेज करना है तो मैं इरेज टूल की हेल्प से इसको इरेज कर सकती हूँ, जैसे कि देखिए इरेज हो चुका है। अब फाइल में जाके सेव एज़ को दबाना है। सेव एज़ को दबा के अपनी मन चाहे फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर बाज़ार में उपलब्ध अच्छे से अच्छे स्निपिंग टूल्स से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर है। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस उपलब्ध कराती रहूं। सेट्स इजी वर्ल्ड से सलोनी सेठ। थैंक यू।